भीलवाड़ा में मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस का 45 दिन का आंदोलन शुरू। 12 को रखेंगे उपवास जाट। भीलवाड़ा हलचल केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के नाम पर प्रावधानों के किए गए बदलावों के विरोध में कांग्रेस ने 45 दिन आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। इस आंदोलन को मनरेगा बचाओ संग्राम नाम दिया गया है। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। भीलवाड़ा में देहात कांग्रेस की ओर से पत्रकार वार्ता सर्किट हाउस में हुई, जहां देहात जिला कांग्रेस का अध्यक्ष और पूर्व रामलाल जाट ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना मुख्य मुद्दा नहीं है, बल्कि इसकी भूल भावना को कमजोर किया जाना सबसे बड़ी चिंता है। उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय दिया गया काम अधिकतर अब धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। भाजपा की केंद्र सरकार मनरेगा योजना को कमजोर कर गरीब और मजदूर वर्ग की आजीविका पर सीधा हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठेगी और जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों की विरोध करेगी। कांग्रेस ने नेताओं ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह 45 दिवसीय अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत 10 जनवरी को सभी जिलों में पत्रकार वार्ता से हुई है। में आप सब मीडिया भाइयों का स्वागत और प्रणाम। जैसा कि आपको ज्ञात है केंद्र सरकार द्वारा जो मनरेगा का नाम परिवर्तन करके दूसरे नाम से ये इस नरेगा की दूसरे नाम से योजना बना के वो कार्य करने जा रही है, वो सरासर देश के गरीब जनता और किसान और मजदूरों पे बहुत बड़ा अत्याचार है। आपको मालूम होना चाहिए, सब मीडिया के भाइयों को ये जानकारी है कि जब यूपीए सरकार 2005 में बनी थी, 5 में ये मनरेगा योजना आई थी, उसमें 80,000 रुपये की रेट से मजदूरी तय की गई थी, 80 रुपये की रेट से। उसको 2009 में वापस यूपीए सरकार आई तो 9-10 में इसकी रेट मजदूरी 100 रुपये तय की गई थी। उस दरमियान करीबन प्रदेश को मनरेगा योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए सालाना आता था। मनरेगा योजना में केवल मनरेगा योजना के लिए आता था। अब इस योजना को वो पहले 10% तो मनरेगा बचाओ महासंग्राम के इस आंदोलन में कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पे उतरेगी। 45 दिन का टारगेट हमें एआईसीसी से और पीसीसी से मिला है। कल हम 11 तारीख को सुबह 10:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा हमारा। भोपाल क्लब छात्रावास के बाहर महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, वहाँ हम उपवास स्टार्ट करेंगे। वहाँ माननीय राष्ट्रीय सचिव धीरज जी गुजर के मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे, उनके साथ हम उपवास करेंगे। 12 से 29 तक हम मंडलों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे और 31 से 6 तक जिला स्तर पर एक प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महामहिम के नाम पे। और 3 से 6 हम ब्लॉकों के धरने प्रदर्शन होंगे। 7 से 15 तारीख तक हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा का घेराव करेगी, उसमें हम शामिल होंगे। और 15 से 25 तक दिल्ली में हमारा आंदोलन स्टार्ट होगा, वो उसकी तारीख फाइनल एआईसीसी द्वारा की जाएगी। उसमें हम भीलवाड़ा जिले से अच्छी भागीदारी में भाग लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात बताओ, जिस तरीके से आपने जो आपका ये प्रेस नोट है उसमें आपने बोला है कि भाई जिस तरीके से मनरेगा के अंदर जो है उसको हम सहन नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस में तो अलग अलग गुटबाजी जो हो रही है, अलग अलग जिला कांग्रेस कमेटी देहात में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट ही नहीं, आम लोगों के फंडामेंटल अधिकार था, मेंटल अधिकार था, उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी और हमारे तमाम नेताओं ने, हमारे प्रशांत बेरवा जी, हमारे प्रभारी, उनको भेजा और हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस भीलवाड़ा जिले की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जो इस कानून के अंदर उनका अधिकार था ग्राम सभाओं का, आम आदमी का, उसको ख़त्म कर रहे हैं। जो काम हक मांगने का 100 दिन का था उसको ख़त्म कर रहे हैं। पेमेंट 2-2 साल तक नहीं हो रहा, राज्यों की स्थिति नहीं, उसके ऊपर और भार डालकर इसको और डिले कर रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को जनता के सामने लेकर जा रहे हैं, जिससे
जनता जागरूक होगी, इस कांग्रेस के अभियान के साथ जुड़ेगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आएगी इस योजना को, महात्मा गांधी जी गारंटी योजना को जारी रखेगी, बजाय इनमें उनके अधिकार को खत्म करने के। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आगे क्या क्या आपके जो आयोजन होंगे, किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार? देखो, साफ तौर से है कि हमने पहले भी बताया, अभी हमारा उपवास है। उपवास के बाद हम 30 तारीख तक ग्राम चौपालें करेंगे। 30 को हमारे मंडल ब्लॉकों के ऊपर मीटिंगें होगी। उसके बाद 31 से 6 तारीख तक हम जिला कलेक्ट्री पर धरना और ज्ञापन देंगे भारत सरकार को, ताकि वो इसमें छेड़खानी नहीं करे। नाम बदलने की जहाँ तक आती हमें दिक्कत नहीं है। अगर राम जी का नाम भी इन्होंने नहीं रखा, अगर एक्चुअली कसम खाएं कि राम जी का नाम है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राम जी तो महात्मा गांधी जी से भी बड़े थे भाई। महात्मा गांधी जी ने मरते वक्त कहा कि हे राम, राम को याद किया। तो ये बेईमान लोग हैं, राम जी का नाम पे कमा खाने का काम कर रहे हैं। राम जी की मर्यादा पे अगर करते तो भी सही आता, उसमें लोगों के अधिकार को छीन रहे, उनके हक को छीनने का काम कर रहे हैं।